Okay, a very good morning. Now, in the module first, as we were discussing about the introduction of the business environment, the background of this chapter, today we will try to understand why we have to understand the business environment. What will happen if a firm doesn't know its business environment? So, the first question arises, why business environment is important? Students, all of us know business is the way by which men make their living. जो भी कंडीशंस इवेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सराउंडिंग्स को और बिजनेस को अफेक्ट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिवली दोनों एस्पेक्ट्स में हम उन्हें बिजनेस की कैटेगरी एनवायरनमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं द बर्थ ग्रोथ एंड द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स वो कुछ एक वेरिएबल्स होते हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वाइड रेंज में एंड दोज वेरिएबल्स आर काउंटेड एज एम्प्लॉयज कस्टमर्स सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स एंड द कॉम्पिटिशंस एक्सेट्रा सो बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये एक रेंज प्रोवाइड करता है क्योंकि बिजनेस को अगर आप रेंज करेंगे तो बिजनेस can range from small local ventures to large MNCs. So definitely for making and working the organization smoothly आपको ज़रूरत होती है कि आप business environment की study करें. Next we can say that global business environment actually it also affects the business which have the large MNCs, the multinational companies. So global business environment में as you can see this on the screen, business growth and job creation, economic and legal environment को cover up कर रहा है. It is also taking the technological environment, the social aspect and the competitive environment. So let's take the first one which is including the economic and the legal environment. यहाँ पे जो फैक्टर्स इंक्लूडेड रहेंगे दैट विल बी द फ्रीडम ऑफ ओनरशिप द कॉन्ट्रैक्ट लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एलिमिनेशन ऑफ करप्शन ट्रेडेबल करेंसी उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या है मिनिमम टैक्सेस एंड रेगुलाइजेशन तो ये इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए फॉर्म करता है मूविंग टू द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट फैक्टर होता है किसी भी ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का द डेटाबेसेस बार कोड्स एंड द इंटरनेट थर्ड कोड बी द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जितने भी बिजनेस ग्रोथ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड जॉब क्रिएशन है उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखते हैं सेकेंडली वी सी द स्टेक होल्डर रिकोगनिशन एम्प्लॉय सर्विसेज कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट ये सारे फैक्टर्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं जब हम ग्लोबल कंपटीशन फ्री ट्रेड और क्वालिटी इम्पेरेटिव की बात करते हैं नेक्स्ट ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है द सोशल एनवायरनमेंट वेयर वी आर लुकिंग फॉर द डाइवर्सिटी द डेमोग्राफिक चेंजेस ऑफ दैट कंपनी एंड द फैमिली चेंजेस नाउ इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट को हम अगर वाइडर रेंज में स्टडी करें सो वी कैन सी दैट जो भी आर्थिक और कानूनी न्याय प्रणाली उस पर्टिकुलर कंट्री की है सपोज कीप टैक्सेस एंड रेगुलाइजेशन टू अ मिनिमम एक प्राइमरी कंडीशन रहेगी सेकंड अलाउ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस आप मिनिमाइज करेंगे इंटरफेरेंस विद द फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट में पासिंग लॉज that enable business people to write contracts that are enforceable in court, establishing a currency that is tradable in world markets और जहाँ पे एक इकोनॉमिकल या लीगल एस्पेक्ट करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए भी एक फैक्टर प्रोवाइड करता है सो इन शॉर्ट वी कैन से इकोनॉमिकल एंड लीगल पार्ट में टैक्सेस प्राइवेट ओनरशिप इंटरफेरेंस मिनिमाइज पासिंग लॉस एंड करेंसी इस्टेब्लिशमेंट एंड करप्शन मिनिमाइजिंग्स ये सारे कुछ इंक्लूड रहते हैं नेक्स्ट इफ वी से दैट स्टार्टिंग अ बिजनेस इन सम कंट्रीज इज मच हार्डर देन इन अदर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या टाइम कंज्यूमिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस
को देखें तो एक बिजनेस को कमेंस करने के लिए परमिशन आपको लेना रहता है, एंड विद नो सर्टेनिटी ऑफ सक्सेस, बिकॉज सक्सेस रिस्क फैक्टर हमेशा ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें वो रहता ही है. Then those businesses that do not get started can become a major source of wealth and employment. तो जैसे आप एक अदर एग्जाम्पल ज्वेलरी बिजनेस का दे सकते हैं. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जब मूव करते हैं तो टेक्नोलॉजी मीन्स द इनोवेशन एंड द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कितना रैपिडली और कितना सक्सेसफुली उस बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. Suppose we are saying the medical imaging devices, the personal digital assistants and the various software programs that is actually business process को effective, efficient and productive बना रही है. Because अगर हम बात करें business environment की nature की तो हमेशा business environment एक complex factor में रहता है, interdependence है, dynamic है, अनसर्टेनिटी का फैक्टर इस पर इंक्लूडेड रहता है. देयर आर द चांसेस ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस. सो इन समहाउ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एक तरह से बिजनेस को ईजियर बनाता है और वो ईरा के साथ मिक्सअप करता है. सेकेंड, वी कैन से दैट इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर द प्रोएक्टिव एंड द रिएक्टिव. प्रोएक्टिव जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो प्रोएक्टिव का मतलब सीधा सीधा होता है डूइंग द राइट थिंग बिफोर एनीवन टेल्स यू टू डू इट, एंड रिएक्टिव मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू criticism after it happens. So for any type of business firms it is much necessary to see the proactive and the reactive aspects. Now because as we can see the risk management is the significant factor जिस पे देखना पड़ता है कि हम कितना रिस्क मैनेजमेंट को मिनिमाइज करके चलें. बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड हाउ मच वी आर आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, एंड एडेप्टिव कितना आपका बिजनेस है और इनोवेटिव कितना है. तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. Now, if we continue the technological environment, so what we have to do, we have to identify the thefts. That means we have to obtain the private information about a person such as social security, credit card numbers कितने हैं, कितना frequently वो information और illegal purposes को use करते हैं, और केयरफुली अगर हम इन्हें एनालाइज करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, सो कंपनीज कैन नेविगेट द चैलेंजेस, दे कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ. इसके कुछ अगर पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम लेके चलें, सो वी कैन सी द ई-कॉमर्स, फूड एंड बेवरेजेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स. सो वेयर वी कैन सी कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इन सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं उनमें उन्होंने सक्सेसफुली इसको यूज़ किया, एंड आज के टाइम में यू कैन गिव देम एज अ सक्सेसफुल एग्जाम.